हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 29 अक्टूबर। देखिए, भारत के अंदर कई प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। बिहार के अंदर आपको पता ही है कि चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर एक और भी चुनाव होने जा रहे हैं, जिनके चलते बाजारों में लगातार हलचल बने रहने की पूरी संभावना है। जी हाँ, मैं अमेरिका में होने वाले चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसकी डेट 3 नवंबर 2020 है। हालांकि अर्ली वोटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फाइनल वोटिंग 3 नवंबर 2020 को होनी है। देखिए, अमेरिका की जब बात करते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया भर के लिए इंजन के तौर पर काम करती है और अमेरिकी बाजार भी दुनिया भर के बाजारों के लिए लीडरशिप के तौर पर काम करते हैं। तो अमेरिका के अंदर चुनाव के जो परिणाम आएंगे, डेफिनेटली वो अमेरिकी बाजारों को भी प्रभावित करेंगे और दुनिया भर के बाजारों को भी प्रभावित करेंगे। देखिए, जानना जरूरी है कि भारत में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन से शेयर्स हैं जो कि अमेरिका में चुनाव के जो परिणाम आएंगे उनसे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। देखिए, मैं अपनी बातचीत को स्टार्ट करना चाहूंगा और आप लोगों को एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के आया हूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा है 11,653। ये स्टेटस है दोपहर में 3:06 का। आपको निफ्टी के अंदर कमजोरी दिखाई दे रही है। देखिए, आज तो 29 अक्टूबर है और आज एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन आज की जो कमजोरी है वो सिर्फ एक्सपायरी की वजह से नहीं है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी बड़ी कमजोरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कल बीते हुए दिन अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट रही थी। ये सिचुएशन आपको जो दिखाई दे रही है ये 28 अक्टूबर की है, यानी कि कल बीते हुए दिन की है। आप देख सकते हैं डो जोन्स, जो कि अमेरिका का सबसे ज्यादा पॉपुलर इंडेक्स है, इसमें 3.5% की गिरावट और S&P 500 जिसके अंदर लगभग 3.53% की गिरावट, नैस्डैक के अंदर 3.73% की गिरावट। तो आप देख रहे हैं यूएस के अंदर काफी ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। देखिए, यूएस के अंदर भी गिरावट थी कल बीते हुए दिन, यानी कि 28 अक्टूबर की बात करें, और यूरोप के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट थी। गिरावट के पीछे एक कारण तो कोरोना वायरस की जो सेकेंड और थर्ड वेव दिखाई दे रही है अमेरिका और यूरोप के अंदर, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर चुनावों की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल एकदम फाइनल स्टेजेस में है। मामला बहुत ही नेक टू नेक दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, और दोनों की जो पॉलिसीज हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज बिल्कुल एकदम डिफरेंट हैं, जो बाइडेन की पॉलिसीज बिल्कुल एकदम डिफरेंट हैं, और ये देखना बनता है कि इन दोनों में से कौन आगे चल करके राष्ट्रपति बनता है और किस तरह की सरकार चुनी जाती है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर और भारतीय बाजारों के ऊपर भी, और मैं इसी के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं। देखिए, मैं 3 इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की राय कुछ और है और जो बाइडेन की जो राय है, जो पॉलिसी है, वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। और पहली इंडस्ट्री आप लोगों के सामने, जी हाँ, मैंने यहाँ पर भारत से आईटी इंडस्ट्री के स्टॉक्स को आप लोगों के सामने लगाया है। एक्चुअली में मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी आईटी का पोर्टफोलियो लगाया है। जी हाँ, निफ्टी आईटी के शेयर्स आप लोगों के सामने हैं। आपको बताइए कि भारत के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया भर से बिजनेस करती है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस आता है वो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस यूएस आता है। स्पेशली हम बड़ी कंपनियों के बारे में बात करें, हम टीसीएस के बारे में बात करें तो अमेरिका इनका प्राइमरी मार्केट है। हम विप्रो के बारे में बात करें तो यूएस इनका प्राइमरी मार्केट है। हम बात करें टेक महिंद्रा की तो यूएस इनका प्राइमरी मार्केट है। हम बात करें इन्फोसिस की तो यूएस इनका प्राइमरी मार्केट है। हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यूएस इनका प्राइमरी मार्केट है। माइंडट्री की बात करें तो यूएस इनका प्राइमरी मार्केट है। हम कोफोर्स की बात करें तो यूएस इनका प्राइमरी मार्केट है। यानी कि आप किसी भी कंपनी के बारे में बात करिए, यूएस प्राइमरी मार्केट है। और यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जी, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल एकदम अलग है। आपको पता ही है कि H1B वीजाज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से लगातार चेंज करते रहे अपनी पॉलिसीज को, और बड़े
कड़े नियम इंट्रोड्यूस करें H1B वीजास को, ये कि भारत की कंपनियों के लिए यूएस में जाकर के अपने स्टाफ को बुलाना और कम सैलरी के ऊपर काम करवा पाना संभव नहीं होने वाला है। H1B वीज़ास के ऊपर जो भारतीय आईटी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज़ से काम करवाती हैं, वहां पर उनकी वेजेस को भी हाइक करने का नियम बनाया गया है। तो बात कुल मिलाकर के कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो कम से कम आउटसोर्सिंग करें आईटी प्रोजेक्ट्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो अमेरिका के नागरिकों को मिले। मैं इसके सही या गलत पहलू के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी बात सीमित रखूंगा कि पॉलिसी का असर भारतीय शेयर्स के ऊपर कैसा पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लोगों के लिए और उनके लोगों के लिए पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करें तो उसके ऊपर कमेंट करना हम लोगों का हक नहीं बनता है। लेकिन हम बस इस बात को समझने की कोशिश करें कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो भारतीय आईटी इंडस्ट्री की कंपनियों के लिए काम करना मुश्किल होगा, ऐसा मेरे जैसे लोगों का मानना नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। लेकिन अगर जो बाइडेन चुन करके आते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री की जो बड़ी कंपनी है उनके लिए यूएस के अंदर काम करना ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो अगर हम आईटी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करें तो जो बाइडेन का चुन करके आना भारतीय आईटी कंपनियों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप का आना भारतीय आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। और आगे बढ़ूंगा मैं भारत के अंदर एक अंदर इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके ऊपर इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुन करके आते हैं या जो बाइडेन प्रेसिडेंट के तौर पर चुने जाते हैं। और इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ शेयर्स लगाए। अगर आप थोड़ा ध्यान दिएगा तो मुझे लगता है कि आप इजीली इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी फार्मा के शेयर्स लगाए। देखिए भारत में जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं वो अमेरिका से एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करती हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये एक पॉलिसी है कि ज़्यादातर मेडिसिन्स अमेरिका के अंदर ही बनाई जाएं। इवन डोनाल्ड ट्रंप की ये भी पॉलिसी है कि एपीआईज का इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अमेरिका की दिग्गज फार्मा कंपनियां हैं उनको ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कम से कम एपीआईज का इंपोर्ट हो, और एपीआईज का इंपोर्ट चाइना से ना करके, भारत से ना करके एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर ही की जाए, बल्कि भारत की जो फार्मा कंपनियां जेनरिक दवाओं का जो एक्सपोर्ट करती हैं उसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल एकदम क्लियर है कि अमेरिका के अंदर जेनरिक दवाओं का इंपोर्ट भी कम से कम हो। अमेरिका की जो फार्मा कंपनियां हैं वो ही जेनरिक दवाओं की भी मैन्युफैक्चरिंग करें। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा चुन करके आते हैं तो अगले 4 सालों में वो फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत बड़े फेरबदल कर सकते हैं जो कि भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव नहीं होंगे, निगेटिव होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लगभग सभी भारतीय कंपनियां अमेरिका से अच्छा बिजनेस जनरेट करती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और ये बड़ी कंपनियां हैं जिन्हीं ने अभी ईयर टिल डेट में आप देखिए तो ईयर टिल डेट का मतलब है 2020, तो 2020 के अंदर बढ़िया परफॉर्म किया है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा सन फार्मा के बारे में, बात करना चाहूँगा ल्यूपिन के बारे में, बात करना चाहूँगा ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में, बात करना चाहूँगा मैं डॉक्टर रेड्डीज़ के बारे में, बात करना चाहूँगा ऑरबिंदो फार्मा के बारे में, डिवीज लैब्स के बारे में, कैडिला के बारे में, यू नेम इट। ये सभी कंपनियां यूएस से बहुत ही तगड़ा बिजनेस जनरेट करती हैं, और अगर यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुन करके आते हैं तो इन कंपनियों के लिए अमेरिका में बिजनेस करना और मुश्किल होगा। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल एकदम अमेरिका से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। आईटी इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा नहीं होगा, काम तो चलता ही रहेगा। मैं ऐसा थोड़ा नहीं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आएंगे तो काम बंद हो जाएगा। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन इन कंपनियों के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल होगा। तो फार्मा सेक्टर के लिए भी जो एक पॉजिटिव रहेगा वो ये पॉजिटिव रहेगा कि जो बाइडेन चुन करके आए, डोनाल्ड ट्रंप ना ही चुन करके आए तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है।
तो ये मैंने दो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के चुन के आने से थोड़ा सा एक नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। और आगे बढ़ते हुए मैं भारत की कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात करना चाहूंगा कि उनके ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट के तौर पर चुन करके आए। इन दोनों कंपनियों को दोनों स्थिति में पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर रिकवरी आती है, मजबूती आती है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां अमेरिका से काफी बढ़िया बिजनेस करती हैं। जी मैं बात कर रहा हूं जगुआर लैंड रोवर बेचने वाली टाटा मोटर्स के बारे में। आपको बताइए जगुआर लैंड रोवर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और अगर अमेरिका के अंदर अर्थव्यवस्था रिकवर करती है तो टाटा मोटर्स के लिए काफी बढ़िया सिचुएशन इमर्ज हो सकती है। और एक अनदर कंपनी है जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है। क्या आप पहचान सकते हैं इसको? नाम आप लोगों के सामने आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। यह भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है और इनका भी यूएस के अंदर बहुत तगड़ा बिजनेस है। वैसे तो भारत के अंदर कई ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि यूएस से अच्छा बिजनेस करती हैं, लेकिन मदरसन सुमी इज अ क्लास अपार्ट एंड इज अ वेरी बिग कंपनी। और अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर रिकवरी आती है तो उसका सीधा सीधा फायदा मदरसन सुमी को मिलेगा। तो जब मैं बात कर रहा हूं जगुआर लैंड रोवर बनाने वाली टाटा मोटर्स या मदरसन सुमी के बारे में, तो इन दोनों कंपनियों को फायदा मिलेगा, भले डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए या जो बाइडेन चुन करके आए। बस शर्त इस बात की है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर रिकवरी आनी चाहिए। तो ये मैंने दो इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी, आईटी इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री, और मैंने दो कंपनियों के बारे में बात करी और आपको बताया ये कुछ शेयर्स हैं जो कि चर्चा में बने हुए हैं कि अमेरिकी चुनावों से इन कंपनियों के शेयर्स प्रभावित हो सकते हैं। मैं आपको भी इनकरेज करूंगा कि आप भी इसी तरह की स्टडी कंडक्ट करिए और उन स्टॉक्स को इन्वेस्टिगेट करिए जो कि अमेरिकी चुनावों के जो परिणाम होंगे उनसे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। बात करूंगा यहीं पर। मैंने अच्छा लगे तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।